हेलो दोस्तों। साधारण इन्वेस्टर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आशा है सब आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर। हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आप लोग वो सारा देख रहे होंगे। हमारे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने मिस किया है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर को सीरियली आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। तो अगर एक भी कड़ी मिस होंगी तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और आप जानते हैं कि अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक होती है। तो ठीक है, इंट्राडे सीखने के जिस पूरे सीरीज़ में हम लोग आज चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एनएससी बीएससी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझे। अभी के टाइम पे जो भी बिगिनर है उसको इतना तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया होगा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, ये सब कैसे देखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ कि रिलायंस का कितना चल रहा है स्टॉक का प्राइस, तो आप देख के बता सकते हैं ना, इतना तो आप समझ चुके हैं। जो आदमी कुछ नहीं जानता उससे आप मान लीजिए 5-10% तो ऊपर है अभी। आप हाई लो देखना जानते हैं, आप स्टॉक का प्राइस देखना जानते हैं, आप साल का हाई लो जानते हैं, 52 वीक हाई लो मैंने आपको बताया था। आपने इंडेक्स के बारे में जाना कि इंडेक्स क्या होता है। फिर आपको बताया ही था मैंने कि एवरेज निकाला जाता है 30 कंपनी का, और जो टॉप की 30 कंपनियां होती है तो वो है सेंसेक्स और बीएससी का इंडेक्स है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो हमारे पुराने वीडियो जो हैं वो उनको जा करके देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाया है। फिर अलग अलग सेक्टर होता है, जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, फार्मा जो मेडिकल के लिए होते हैं, आईटी आपका हो गया कंप्यूटर वाले स्टॉक, सॉफ्टवेयर वाले स्टॉक। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पुराने वीडियोस में कवर किया है, तो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं, नए हैं, तो वो जाकर के देख सकते हैं। तो फिर आज हम लोगों के इस वीडियो में क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे कि इंट्राडे कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा देखा था, कुछ बेसिक जानकारी उसमें छूट गई थी, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इंट्राडे में जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो चीज ऑप्शन है हमारे पास। एक होता है शॉर्ट करने का ऑप्शन, एक होता है लॉन्ग करने का ऑप्शन। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है, तो शॉर्ट मतलब कि हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चार्ट पे ले चलते हैं। तो अप स्टॉक का हम लोग चार्ट आज ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और अप स्टॉक लिख देना है। आपको मैं अगर इसमें अकाउंट नहीं है अप स्टॉक पे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये अप स्टॉक का आपको लिंक दिख रहा, आपको इस पर नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ प्रो पे क्लिक करना, क्योंकि आपके पास अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर मैं क्लिक किया तो ये देख सकते हो pro.upstock.com। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। आपको बहुत ही सुविधा होने वाली है आपके पास अगर ये अपस्टॉक है तो, क्योंकि मैं ये इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ और आप जा करके कोई दूसरा कंपनी का यूज़ कीजिएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा उसमें। ये आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड यहाँ पे लिखना होगा सिक्योरिटी के लिए, तो वो मैं फिल कर लेता हूँ। आपको भी ये मिलेगा जब आप अपना अकाउंट बनाइएगा तो। और ये आपका 4 डिजिट का पिन कोड होता है, मतलब पासवर्ड की तरह एज आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। और तो जब तक ये खुल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वेबसाइट पर नया पोस्ट आ चुका है जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आप वो जा करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा पोस्ट। और भी दूसरे दूसरे पोस्ट हैं, वो सब आप देख सकते हैं। मार्केट कैप वगैरह के बारे में, मल्टी बैगर यानी पेनी स्टॉक कैसे देखना है, वो कौन सा मल्टी बैगर हो सकता है, फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। और उससे पहले ये इंट्राडे की सीरीज़ ख़त्म करना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ लिए हैं तो उसे निभाना भी होगा। कुछ भी शुरू करके ऐसे हम बीच में छोड़ कर नहीं भाग सकते ना, इधर से उधर नहीं कूदना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये खुल चुका है अब स्टॉक का पूरा ट्रेडिंग का ये इंटरफेस है, कैसा रहता है मैं आपको ये दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है।
ये रीलोड पेज मैं इस पर कर देता हूँ, और नेटवर्क इशू हो सकता है यहाँ पे, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ है, पर कोई बात नहीं। हाँ, तो आज हम लोग जानेंगे कि इंट्राडे में हम लोग क्या क्या ऑर्डर किस टाइप का कर सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिना बाई किए हुए भी हम लोग सेल कर सकते हैं, तो वो हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ कोई स्टॉक को बाई करते हैं तो उस केस में दो काम होते हैं। मतलब उसको हम लोग एक चीज़ और टर्म यूज करते हैं, लॉन्ग। अगर आप मान लीजिए कल को कोई ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह ये सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं, आप हो सकता है पहले से भी हो। ये सर्वर का कुछ इशू आ रहा है, लग रहा है कि सर्वर डाउन है अब स्टॉक का। तो कोई नहीं, तब तक हम लोग समझते हैं क्या, अगर वो नहीं खुलता है तो मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे ले चलूँगा। तो हम लोग जब कोई स्टॉक को बाई करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिंग के जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें समझते हैं क्या, उसमें हम लोग समझते हैं उसको लॉन्ग। बाई करते हैं तो उसको लॉन्ग करना बोलते हैं, स्टॉक लॉन्ग। और अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है। या- तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक को बाई करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जिसको हम लोग समझेंगे किस में बाई करना किस में सेल करना। तो जब बाई करेंगे तो वो हमारा पोजीशन जो होता है उसको लॉन्ग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब सेल करते हैं तब क्या होगा, जब हम लोग सेल करते हैं स्टॉक को बिना बाई किए हुए, वो भी पॉसिबल है इंट्राडे में, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट करने कहते हैं। मतलब जैसे आज देखिए, आज का ये निफ्टी देखिए कितना गिरा हुआ है, 0.64% गिरा हुआ है। सेंसेक्स गिरा हुआ है 0.51%। मैंने आपको बताया है निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप स्टॉक में अकाउंट खोलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ईजिली वे में सब चीज़ लिखा हुआ है। ये बीएससी इंडेक्स है, सेंसेक्स। आपको बताया था कि सेंसेक्स 30 कंपनी का एवरेज है, टॉप 30 कंपनी जो बीएससी पे लिस्टेड है। और एनएससी पर जो 50 टॉप कंपनियां होती है उसका एवरेज है निफ्टी। तो आज मार्केट बहुत गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे बट 0.5% गिरा हुआ है, बट हाँ फिर भी गिरा हुआ है। तो मान लीजिए कि अडानी पोर्ट को आप देखते हैं, अडानी पोर्ट आज कितने रुपए गिरा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा है? मेरे कर्सर के ऊपर में पड़िएगा यहाँ पर, -55 आपको दिख रहा होगा अडानी पोर्ट पे। और उसके ब्रैकेट में लिखा है 7.24%। मतलब कि 7% आज अडानी पोर्ट गिरा है, 55 रुपये की उसमें मंदी आई है, 55 पॉइंट और गिरा हुआ है 55 रुपये का। और लास्ट प्राइस उसका जो क्लोज हुआ है 706 रुपये पे हुआ। तो ये मेरा एक वॉच लिस्ट है, मैं यहाँ से कोई स्टॉक को ऐड भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। जैसे मान लीजिए मुझे करना है HDFC, तो ये सारा मैं ऐड करके रखा हूँ, इसलिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा। तो अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे कुछ और ऐड करना है जो यहाँ पे लिस्ट ना हो, तो मैं कर देता हूँ। जैसे एक होता है आलोक, तो आलोक इंडस्ट्री करके एक स्टॉक का, तो मुझे अगर ये ऐड करना है तो यहाँ पे मैं सर्च किया और इसको ऐड कर दिया। एडिंग दिखा आपको, यहाँ दिख गया ऐड। अब इसको रिमूव करना है, ये निफ्टी 50 के अंदर नहीं आता। ये मेरा जो वॉच लिस्ट है ये निफ्टी 50 का है, मुझे ये चाहिए नहीं। ये पेनी स्टॉक मैं जल्दी यूज़ नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से मैं रिमूव पर, ये मैंने 3 डॉट पर क्लिक किया और इस पर रिमूव पर क्लिक कर दिया, तो ये रिमूव हो गया। ये हो गया आपका वॉच लिस्ट का काम। इसमें आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है इंडेक्स के लिए। फिर ये मार्केट कैप के हिसाब से, करेंसी, फिर शॉर्ट लिस्टेड है मेरा जो मैं अगले दिन ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ। आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं इसको। जैसे अभी देखिए ए से दिख रहा, अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली जा कर के Z to A कर दूँ तो ये नाम पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए विप्रो से होगी W से, क्योंकि जेड से कोई स्टॉक इसमें लिस्टेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करना होगा, हर एक चीज़ में आपको फिट तो नहीं कर सकता हूँ मैं, जितना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा ज़रूर। तो जैसे ये बटन बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से बाई का ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं एक क्वांटिटी लिया, ठीक है। ये इंट्राडे है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे करना, डिलीवरी लेना चाहते हैं, डिलीवरी पे क्लिक कीजिए। तो डिलीवरी में आप देख सकते हैं प्राइस जो है 706 हो गया, मतलब जो लास्ट क्लोज प्राइस है, LTP जिसको बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो वो लगेगा आपका डिलीवरी में। पर अगर आप इंट्राडे लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता आपको, इसलिए मैंने बोला कि लास्ट वीडियो में जाकर के आप देखिए, सारी वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कम पैसा में ही हो जाएगा काम, 141.34 एक स्टॉक का पड़ेगा। फिर यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी में सिंपल है, CO होता है, कवर ऑर्डर AMO होता है,
आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो मैं आपको सिंपल और सीओ तो बताऊंगा बाद में, एएमओ अभी बता देता हूँ। एएमओ क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में टाइम हो रहा है 18:07, यानी कि 6 बजे, शाम का 6 बज रहा 7 मिनट हो रहा। तो अब मार्केट तो क्लोज हो चुका है। तो अगर मुझे ये स्टॉक बाई करना है कल खुलते ही, ठीक है, टाटा, ये चार्ट, अच्छा ठीक है, चार्ट देखिए यहाँ पे टाटा मोटर खुला हुआ है, मुझे देखना है अडानी पोर्ट का। तो मैं इस पर 2 बार क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए अडानी पोर्ट का चार्ट खुल गया, ठीक है। तो अगर मुझे कल मार्केट खुलने के साथ ही अडानी पोर्ट बाई करना है, जो कि मुझे नहीं करना, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उससे को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पर क्वांटिटी सेट कर दिए आप, ठीक है। ये इंट्राडे कर दिए, ये डिलीवरी अगर आपको जो लेना है। अभी हम लोग इंट्राडे समझ रहे हैं इसलिए मैं इंट्राडे रख रहा हूँ। ये तो कल अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कि मार्केट बंद है और ऑर्डर जैसे कल मार्केट खुलेगा मुझे लेना है, तो अगर मैं यहाँ सिंपल ही रहने देता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट इज क्लोज्ड राइट नाउ, यू कांट प्लेस ऑर्डर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये देखिए फेल्ड लिख दिया है ना, मार्केट आर क्लोज राइट नाउ, मतलब कि अभी हम लोग नहीं कर सकते। ये बता रहा है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर एएमओ को यूज कीजिए अगर आपको अभी ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं इस पर क्लिक किया, ट्राई प्लेसिंग अगेन। यहाँ सिंपल से मैं एएमओ में चेंज कर दूंगा और रिव्यू करूँगा और यहाँ प्लेस करूँगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। पर मेरे अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, तो इसलिए ये अभी प्लेस होगा नहीं। मैं अभी इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, कैंसिल। मैं अभी दूसरा अकाउंट यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, तो इसलिए सारे पैसे उसमें रखा हुआ है। यहाँ से देखिए कैंसिल्ड हो गया, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस में आपको दिख गया। ये चार्ट, तो हम लोग चार्ट को देखना समझेंगे। अभी टेंशन नहीं लेना आपको कि ये चार्ट कैसे क्या बन रहा है, बीच में गैप क्यों है, सब चीज़ हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा कुछ, अगर ऐसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कुछ जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो चार्ट है ये पहले नीचे में था, फिर कुछ हुआ तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, नीचे ऊपर हो रहा। तो इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। ट्रेंड मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसमें मार्केट चलता है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग ये कैंडल बना हुआ, जो ये बना हुआ है ना, इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो अभी ये बहुत ही डीप चैप्टर है, इसके बारे में एक अलग पूरा कोर्स है कि कैसा कैंडल बनने का क्या मतलब होता है, तो वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा सा, जो आपको ज़रूरी है। तो अब दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, हर चीज़ तो नहीं सीख सकते ना। जो काम की चीज़ है वो आपको बताया जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये कैंडल पर मैं क्लिक करके इसको लाइन में चेंज कर दूँगा, तो इससे आपको कुछ दिख रहा होगा कि लाइन टाइप, पहाड़ टाइप का बन रहा है कुछ कुछ। तो मैं आपको समझाऊंगा ट्रेंड क्या होता है इसमें। देखिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप पैनल देख रहे होंगे, मैं ड्रॉ करने के लिए लेता हूँ, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर हल्का सा चला, फिर ऊपर आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस ऊपर आया, फिर थोड़ा गिरा है, ये लो, फिर ऊपर, फिर लो, ऐसे करते करते ये ऊपर ही आता जा रहा है। तो ये होता है अप ट्रेंड, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये, यहाँ ये ऊपर ही आ रहा है, थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर उठा उठा उठा, फिर हल्का गिरा, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा गिरा, ऐसे करते हुए ऊपर कंटिन्यूस आया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, वो उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर और नीचे नीचे करते हुए पूरा नीचे गिर गया, फिर यहाँ पर ये आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर ऊपर होके यहाँ पे आया, फिर नीचे गिर रहा। तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, मतलब कि अप साइड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और जब ये नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा। डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेंड हो गया आपका कि किस टाइप का मूवमेंट हो रहा, और अप और डाउन हो गया ऊपर या नीचे। ये तो 2 ट्रेंड आप लोग समझ गए। यहाँ अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड बोल देते हैं, अप साइड जा रहा है। और अगर गिर रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि डाउन ट्रेंड है। तो उसको और 2 टर्म यूज किया जाता है, हम लोग वो उसको बोलते हैं बुलिश और बियरिश, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूँ, आप उससे समझ जाइए। जब ऊपर जाएगा बुल, बुल और बियर आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में कुछ होता है। बुल मतलब क्या कि स्टॉक का जो मार्केट का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश बोलते हैं हम लोग। और बियरिश बोलते हैं, बियर मतलब भालू, क्योंकि वो नीचे जा रहा। बुल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बुल क्या होता है, अपने सिंग से सब चीज़ ऊपर फेंकता है, ठीक है।
कुछ भी अगर उसके सामने फेंकिए रख दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो वो अपने सिंक से ऊपर की ओर उछाल देगा। तो इसलिए बुल यूज किया जाता है। और बियर, बियर मतलब भालू। भालू को क्या करता है, वो अपने नाखून से, पंजों से कोई भी चीज़ को ऐसे नीचे की तरफ झटका मारता है, नोचता पीटता है, तो नीचे की गिरता है स्टॉक, तो उसको बियर बोलते हैं, बियरिस बोलते हैं। और जब ऊपर जाता है तो उसको बुलिस बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा कि कब बुल हो रहा है, कब बियर हो रहा है, कब अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए खड़े हैं इस पॉइंट पर, मैं आपको ये लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आपको दाहिने ओर जाना है, तो आप क्या देखिएगा कि अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड है, फिर नीचे गिरा, फिर तो ऊपर आया, ऐसे करा तो ऊपर आ रहा, ठीक है ना, तो अप ट्रेंड। इसको मैंने एक मेरे वीडियो में आप जाके देखिएगा, चैनल पे एक वीडियो बना होगा, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। उसमें मैंने आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में डिटेल एनालिसिस दिया है कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड है। बढ़िया से मैंने उसमें बताया है। यहाँ पे आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि चार्ट में आपको दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो रहा है, नीचे गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड हो रहा है। एक होता है रेंज बाउंड, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ हो। तो वो कब होता है, जैसे ये मान लीजिए ये स्टॉक है, यहाँ पर एक लाइन खींचा, ये ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, उसी रेंज में ये ऊपर नीचे कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये दोनों लाइन में, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन में वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो एक रेंज बाउंड है, मतलब न तो वो ऊपर ही जा रहा है उस रेंज से, न बाहर जा रहा है न नीचे आ रहा। तो ये चीज़ आप समझ के इससे कि रेंज तीन टाइप का ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड नीचे से जो ऊपर जाता जाता है, एक डाउन ट्रेंड जो ऊपर से नीचे गिरता है, और एक रेंज बाउंड मतलब एक ही रेंज में वो ऊपर नीचे करते रह रहा है लंबे टाइम तक, थोड़े टाइम तक, जब तक भी। तो ये तीन ट्रेंड हो गया। ठीक है, आपको ट्रेंड समझ में आ गया। अगर अभी थोड़ा ऊपर ऊपर कुछ आपका निकल रहा होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को आप दोबारा देखिए, क्योंकि नया नया जब कुछ हम लोग सीखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। एक दो बार जब आप कोशिश कीजिएगा खुद से समझने का, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप दो तीन बार में देखिए। इसलिए तो ये फ्री वीडियोस रखा गया है यूट्यूब पर। जब आपको मर्जी हो तब आप आइए, वापस देखिए, आपका अपना चैनल है तो दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोगों ने ये ट्रेंड समझ लिया, अब हम लोगों को क्या समझना है। यहाँ पे देखिए ये 1 आवर लिखा हुआ है। तो पहले तो हम लोग ये लाइन से ट्रेंड समझ लिए, तो हम लोग वापस चले जाएंगे कैंडल पे। यहाँ कैंडल पे क्लिक कर दिए, तो ये कैंडल बन गया जो पहले था। फिर ये मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। अब हम लोग वापस इधर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 इंच लिखा है। 1 इंच का मतलब होता है 1 आवर। ये अलग अलग टाइम फ्रेम है कि कितने देर का आपको चार्ट देखना है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ 1 डे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट देखिए बदल गया। ये जो एक कैंडल आपको बना हुआ है ना रेड टाइप का, तो ये एक पूरा इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये एक रेड कलर का जो बना हुआ है कैंडल है, ये ग्रीन वाला जो बना है वो भी एक कैंडल ही है। पर दोनों में अंतर क्या है कि जब मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट गिरा या स्टॉक का देख रहा है, तो स्टॉक जब गिरा है तो रेड कैंडल बनता है। स्टॉक जब ऊपर जाता है, प्राइस जितना खुला उससे ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनता है। अभी आप बस इतना समझिए, रेड मतलब मार्केट गिरा है, मतलब स्टॉक गिरा है, और ग्रीन मतलब ऊपर गया। आपको समझ, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे इसका प्राइस देखना। जैसे मैं यहाँ कर्सर ला रहा हूँ ये रेड पे, तो आप नीचे देखिए डेट पढ़िए, 16 जून लिखा है ना। मैं एक बार पीछे जाऊंगा तो देखिए 15 जून हो जाएगा। मतलब एक जो कैंडल बना हुआ है वो एक दिन का प्राइस का बता रहा है आपको मूवमेंट। आप यहाँ ऊपर में देखिएगा जहाँ अभी मैं कर्सर रखा हूँ, तो इस पर कैंडल पे लाने के बाद क्या दिख रहा है, ऊपर में आपको प्राइस दिख रहा है OHLC। मतलब ओ से होता है ओपन, ओपन यानी कि कितना पे खुला। हाई मतलब कि कितना प्राइस हाई बनाया। लो यानी कितना नीचे टूटा है, वो कितना नीचे गिरा है प्राइस, ठीक है। और सी मतलब क्लोज, तो कितने पे क्लोज हुआ। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में वो डिटेल में समझाऊंगा, पर आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या सीन है। कर्सर कहीं पे ले जाइएगा आप, तो ऊपर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस चेंज हो रहा है, कितना परसेंट का चेंज है, कितना प्राइस का चेंज है, वो सब चीज़ दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये डेली से समझ में आएगा कि एक कैंडल जो होगा डेली का बताएगा। अगर ऐसे ही मुझे 1 आवर देखना है, तो जो कि पहले था, तो ये एक कैंडल 1 आवर का। अपन लोग है को सीख रहे हैं अभी यहाँ पे इंट्राडे, हम लोग है ट्रेडर, तो हम लोगों को 15 मिनट चाहिए। तो 15 मिनट में हम लोग भाई देख लिए ऐसे कि यहाँ पर ये एक कैंडल जो बना हुआ है ये 15 मिनट का है, ये वाला जो बड़ा है ये भी 15 मिनट का है। सब आप टाइम नीचे देखिए,
3:15 बज रहे हैं, यानी कि 3 नेक्स्ट वाला जो होगा वो 3:15 से बना हुआ है। तो ऐसे करके होता है। अब आपको इसमें ट्रेंड समझ में आ रहा है कि नहीं, वो एक बार देखिए। 15 मिनट में अगर ये देखना है, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करते करते स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो हो रहा है, ये पूरा जो यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक ऊपर आया है, तो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। ये अप ट्रेंड बना, और यहाँ से देखिए फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, और यहाँ पर अचानक से इतना सा गिरा हुआ है। ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है वो डाउन ट्रेंड है। अब आपको रेंज बाउंड समझना है, तो उसके लिए आप ये लाइन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एक सेकंड, क्लियर कर लिया, और इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये देखिए, एक पर्टिकुलरली आपको नहीं लग रहा कि एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ट्रायंगल यहाँ से लेता हूँ, ट्रायंगल, तो ये ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, एक आपको नहीं लग रहा कि ये पर्टिकुलर एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। ये इतना प्राइस नीचे 762 पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है 767 में, और फिर नीचे गिर जा रहा है 62 पे। तो ये होता है एक रेंज बाउंड। तो आपको समझ में आ गया चार्ट भी देख करके आप। ये नेटवर्क बताया ना आपको, कुछ इश्यूज आ रहा है, इसलिए छोड़ दे रहा बीच बीच में। अब आपको सेम मान लीजिए, हम लोग कनकर नाम का जो है, कॉनकर, इस पर देखना। तो एक गए हम लोग, इसका नाम पे क्लिक किए, तो यहाँ पर चार्ट खुल क्यों नहीं रहा, ठीक है। वैसे नहीं खुलता तो आप यहाँ पर आइए, ऐसे करिए, नाम पे क्लिक करने से चार्ट खुल जाता है। नेटवर्क इशू है, इस वजह से ये चार्ट खुलने में दिक्कत हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे कनकर आ चुका है, लेकिन नीचे चार्ट खुल नहीं पा रहा है। नेटवर्क बताया मैंने आपको, यहाँ बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिन से, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी तक इतना समझ चुके हैं कि चार्ट में ट्रेंड कैसे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हम बाई कर रहे हैं कोई स्टॉक को, तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग जाना, और अगर सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। अब हम लोग, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग शॉर्ट कैसे कर सकते हैं बिना बाई किए हुए, ये मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले। तो उसके लिए एक नियम है कि मान लीजिए कि आप तो जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई ब्रोकर के थ्रू ही कर रहे हैं, डायरेक्ट तो अलाउड है नहीं। तो ब्रोकर के पास पहले से बहुत सारा स्टॉक होता है, उसके अकेला एक ही आदमी आप नहीं ना है। ब्रोकर के पास करोड़ों लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। तो वो क्या होता है कि आप ब्रोकर के पास गए और उसको बोले कि हमको भाई सेल करना, 50 स्टॉक रिलायंस का सेल कर देंगे हम, ठीक है। जब हम रिलायंस का शेयर को 50 गो स्टॉक को सेल करने गए हैं, तो वो किसी और का स्टॉक 50 तो लेता है और उसको आपके बिहाफ पे सेल कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट करना। बाद में वो सेम स्टॉक को वो बाई कर लिया जाता है। तो पहले सेल किए फिर बाई किए, ये हम लोग कर सकते हैं इंट्राडे में। होल्डिंग में ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कनकर का चार्ट खुल गया, ये 15 मिनट का खुला हुआ है। हम लोग इंट्राडे करने के लिए 15 मिनट देखते हैं, वो आने वाले वीडियो में और भी हम आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, एकदम आराम से समझिए। ये 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि ये आखिरी का जो वीडियो है, आखिरी का वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाई लो कैसे देखा जाता है। और अभी इसमें आप देख सकते हैं कि आखिरी का जो कैंडल है, इस पर हम लोग जब कर्सर ला रहे हैं तो ऊपर में यहाँ प्राइस में देखिएगा चेंज आएगा, लास्ट में अलग होगा, इस पर अलग होगा। तो हाई लो आप देख सकते हैं ना इसमें, कि हाई है 685 का, और लो बना हुआ है 680 का, मैंने 5 रुपये कम लो पे, 5 रुपये ज़्यादा हाई है। और क्लोज कितना पे हुआ, तो 683 पे। ये सब चीज़ आप देखना समझ गए। तो अगर आपको सेल करना है, तो मान लीजिए हमको अडानी पोर्ट सेल करना है, शॉर्ट जिसको हम कह रहे थे, तो यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक किया, इस पे बाई के लिए बी बताया था आपको, सेल के लिए एस है। तो यहाँ पे गए, क्वांटिटी लगाना आपको सिखाए हैं, एक क्वांटिटी के लिए जितना करना है उतना आपको यहाँ प्राइस आ जाएगा। थोड़ा सा आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है हमको, इसलिए प्राइस चेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्राइस भी दिखता कि एक क्वांटिटी सेल करने पे कितना होगा। बीच में नेटवर्क अगर ठीक होता है तो यह दिख जाएगा आपको। तो इंट्राडे में आप लगा दिए, सब सेट किए हैं, यहाँ रिव्यू कीजिएगा और प्लेस कर दीजिएगा, तो वो आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरीके से सेल कर दिए।
फिर जब आपको वापस बाई करना है, तो जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये पे आप कोई चीज़ सेल की है, क्योंकि क्यों करिएगा वो भी तो जानने की ज़रूरत है। तो आपको सेल इसलिए करना है क्योंकि आपको मान सुबह जब मार्केट खुला तब देखे कि हाँ भाई अडानी पोर्ट गिरेगा, आपको समझ में आ रहा है। जो पैटर्न जो चीज़ हम लोग सिखाएंगे आने वाले वीडियो में, और उसके हिसाब से आपको समझ में आया कि अडानी पोर्ट गिरेगा। जैसे आज देख सकते हैं 55 रुपये गिरा, तो आप लोग 100 गो शेयर इसका अडानी पोर्ट का सेल कर दिए। जब 100 गो शेयर सेल कर दिए और 55 रुपये गिर गया, तो आपको कितना 55 रुपये का फायदा हुआ ना हर एक शेयर पे। 5500 रुपया आपका पूरा प्रॉफिट हो गया आज का। तो उस केस में क्या हुआ कि आप पहले तो सेल कर दिए फिर बाद में बाई कर दिए, मतलब कि जब ये अडानी पोर्ट जब ये खुला था जिस प्राइस पे, ओपन जिस प्राइस पे हुआ, 1 डे के हिसाब से हम करते हैं, अभी इसमें देखेंगे आपको दिखाने के लिए आसानी होगा। 755 ऊपर देखिए ओपन लिखा है ना यहाँ पे, तो 755 पर ओपन हुआ, हम उसी पर शॉर्ट कर दिए। और जब 55 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ तो हम लोग सेल कर दिए, ठीक है। 50 55 जितना भी आपको टारगेट था उतना मिला, आप सेल कर वापस बाई कर लिए। पहले सेल किए हम लोग 755 पे, फिर बाई कर लिए मान लीजिए 700 रुपया पे, तो 50 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो पहले सेल, तो इसमें क्या हुआ, जैसे 100 रुपया पे आप कोई चीज़ सेल करेंगे और 80 रुपया पे फिर बाई कर लेंगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। तो वैसे ही होता है शॉर्ट सेल में। मतलब कि मार्केट अगर गिर रहा है तो हम लोगों को हम लोग को है काम क्या है, देखिए हम लोग है ट्रेडर, इन्वेस्टर है नहीं। मार्केट गिरे मार्केट उठे उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम लोग को चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जब मार्केट गिरेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे कि बाई करेंगे, बताइए। बाई करेंगे। हमेशा इतना याद रखिएगा कि ट्रेंड जो होता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वी हैव टू फॉलो ट्रेंड। अगर हम लोग को पैसा कमाना है तो मार्केट का ट्रेंड को समझना होगा और उसके साथ ही चलना है। आप ट्रेंड के खिलाफ जाइएगा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 3 ट्रेंड, अप, डाउन और साइडवेज। साइडवेज मतलब वही रेंज बाउंड वाला, रेंज बाउंड को साइडवेज भी बोलते हैं। तो अगर अप ट्रेंड है और आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट करके पैसा बना ले, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक और आप सोचिएगा कि हम बाई करके पैसा बनाए, तो नहीं होता है। तो जो ट्रेंड है आपको उसी को फॉलो करना होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इतना अभी हम लोग समझ गए कि बाई सेल इसमें कर सकते हो। तो सेल करके हम लोग इसमें पैसा कमाएंगे, जब मार्केट गिरेगा मार्केट ऊपर उठेगा तो हम लोग बाई करके पैसा और कमाएंगे। तो इतना तो हम लोग समझ गए, और बाई और सेल करना कैसे है वो भी आपको हम बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसमें मार्केट का सेंटीमेंट होता है, दो चीज़ आपको आज बताएंगे, और भी कि मार्केट का सेंटीमेंट और स्टॉक का सेंटीमेंट, दो गो होता है सेंटीमेंट, ठीक है ना। सेंटीमेंट सब इंसान लोग को देख ही है, सबका सेंटीमेंट होता है। तो वैसे ही होता है मार्केट का सेंटीमेंट। आज मार्केट गिरा है तो उसका कारण क्या है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिला होगा, ठीक है। कुछ मार्केट इतना समझ लीजिए कि बहुत ही सेंसिबल चीज़ है, सेंसिबल आँख आपका, या हमारा किसी का भी आँख बहुत सेंसिबल होता है। हल्का सा अगर ऐसे गंदा हाथ से छू दीजिएगा ना तो आँख लहरने लगता है, देखे होंगे आप लोग। तो मार्केट भी वैसी समझिए बहुत ही सेंसिटिव है। हल्का भी अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिला मतलब मार्केट गिरा, और पॉजिटिव अगर हुआ तो मार्केट ऊपर उड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सेंटीमेंट। मार्केट का क्या सेंटीमेंट होता है, अगर गिर रहा है तो मतलब समझिए कि नेगेटिव कुछ खबर मिला है सब कोई को, तो इसलिए वो गिर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि ½ % गिरा हुआ है। इसका मतलब है कि हाँ भाई कुछ खराब न्यूज़ कहीं देश दुनिया में कहीं हो रहा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इंडिया और चाइना का भी झगड़ा होने वाला था, तो भी मार्केट गिरा। कोरोना आया तो मार्केट गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि लोग को डर लगता है और सेंटीमेंट जो होता है वो हो जाता है निगेटिव। तो जब भी नेगेटिव सेंटीमेंट होगा किसी का तो मार्केट गिरेगा। किसी का मतलब कि ओवरऑल पूरा देश में कुछ वैसा होना चाहिए। अब आपके पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो आपका सेंटीमेंट खराब है तो उससे मार्केट नहीं गिरेगा। ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे कि सबको प्रभाव पड़े। तो मार्केट सेंटीमेंट समझ में आया आपको? मार्केट सेंटीमेंट आप देख सकते हैं, निफ्टी गिरा हुआ है ½ %। तो निफ्टी क्या क्यों गिरा है? इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि कोई ख़राब न्यूज़ है जो मार्केट में, उससे कुछ न्यूज़ पता चला है जिससे कि वो लोगों को लगा है, डर पैनिक में, या तो लोग सेल किया होगा, या फिर कुछ वैसा पता चला क्या हुआ ऐसा अगर हो जाता है, कोई गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन निकल गया होगा, टैक्स बढ़ गया होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ गया होगा, लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का टाइम पे, लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा तो भी सेंटीमेंट निगेटिव होता है। अगर सरकार कोई नया रूल रेगुलेशन लाएगा तो निगेटिव हो जाता है। अगर कहीं पे इलेक्शन है उसका रिजल्ट आ रहा है
तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ होता है मार्केट सेंटिमेंट को जो प्रभावित करता है। बहुत सारा चीज़ है, आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेंटिमेंट भी हम लोगों को बहुत हेल्प करता है मार्केट में पैसा कमाने में, तो हम लोग आने वाला टाइम में समझेंगे। तो अभी हम लोग आप इतना समझ गए कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। ये निफ्टी जो गिरा हुआ है 0.50%, तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल आधा परसेंट गिरा हुआ है ना, 0.64 है, मतलब 0.60% मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉप का 50 कंपनी है एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, ये स्टॉक एक्सचेंज आपको हम लास्ट वीडियो में बताए थे ना, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप जा करके कंप्लीट कर लीजिए पहले वो वीडियो को, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पूरे जो 50 कंपनी टॉप के हैं एनएससी पे लिस्टेड, तो उनका प्राइस आज किसी कारण से गिरा है। उसमें से मैक्सिमम का गिर सकता है या सबका गिरा हो, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से निफ्टी पूरा पूरा निफ्टी का जो इंडेक्स एवरेज है, मतलब 50 कंपनी का, वो 0.64% गिरा हुआ है। वही सेम केस है आपका सेंसेक्स के साथ। तो सेंसेक्स आपको पता है कि 30 कंपनी का एवरेज है। तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, आप चाहिए पता कीजिए, गूगल पे आप टाइप कीजिए कि क्यों मार्केट गिरा है आज, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा तो आपको मिलेगा। आप आके कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ देखिए हम आपको बताने लगेंगे तो आपको आदत हो जाएगा बैठे बैठे खाने का। मतलब जैसे बाबूजी माई लोग परोस देता है खाना कि लो बेटा खा, तो अपन हाथ चलावे के पड़ी, ठीक बा। ये हम थोड़ा हम भोजपुरी में आ गए, अगर नहीं आता आपको भोजपुरी तो कोई बात नहीं, हम हिंदी में ही बता देते हैं। मतलब मम्मी पापा अगर आपको खाना दे रहे हैं तो आपको कम से कम आपको अपना हाथ से खाना पड़ेगा। अगर वो आपको मुंह पे भी खिलाना भी शुरू कर दे तो आप कुछ कीजिएगा नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर हम सब चीज़ आपको बताने लगेंगे अभी, तो आपको अपने से कुछ सर्च करिएगा नहीं। एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में आपको बनना है। हम हर चीज़ आपको नहीं ना सिखा सकते, तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा। आपको जैसे अभी मैंने ये अप स्टॉक के बारे में बताया, तो अब आपको अप स्टॉक पे अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिए, अकाउंट खोलिए, फिर आके लॉगिन कीजिए और ऐसे ही अपना चार्ट पे एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी दिया हुआ है, सेंसेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे फंड है। अगर आप आपका कितना फंड है उस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये मेरा फंड भी खुल जाएगा कि और यहाँ से हम कितना पैसा इसमें है वो भी देख सकते हैं, और ऐड वोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 0 रुपीज़ मैंने आपको बताया ही कि मैं दूसरे अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ जो कुछ पैसा आपका है आपको निकालना है तो विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिएगा तो विड्रॉ हो जाएगा। डिपॉजिट करना मतलब ऐड करना है इसमें, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के लिए चाहिए तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो वो सब चीज़ आपको एक्सप्लोर करना होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये ऑप्शन चेन दिया हुआ है, तो एक क्लिक कीजिएगा तो खुलेगा। आपको ऑप्शन चेन क्या है तो वो आने वाला टाइम हम लोग समझेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये सिंबल इन्फो पे क्लिक करिएगा तो इसका आपको डिटेल में दिखाएगा कि अडानी पोर्ट में क्या चल रहा है, ओपन, क्लोज, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये भी हम कवर किए हुए हैं पुराना वीडियो में कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, फिर भी एक बार बता देते हैं। अपर सर्किट का मतलब होता है कि डिमांड बहुत बढ़ चुका है और सप्लाई घट खत्म हो गया। मतलब कि मार्केट में ये स्टॉक अडानी पोर्ट का लोग बस बाय करना चाहता है, कोई सेल ही नहीं करना चाहता है, तो अपर सर्किट लग जाता है। और लोअर सर्किट होता है कि जब सेल सब कोई करना चाह रहा है लेकिन बाई नहीं करेगा, कोई बाई ही नहीं करना चाहता। जैसे अभी कुछ दिन पहले अडानी में और निगेटिव न्यूज़ आया था, उसके चलते क्या हुआ कि जब स्टॉक खुला तो लोअर सर्किट पे ही खुला, मतलब खाली सेलरे बढ़ा हुआ था, कोई बाई ही नहीं करना चाह रहा था। तो उस टाइम हो गया लोअर सर्किट का केस। और अपर सर्किट होता है जब कोई अच्छा न्यूज़ मिल जाएगा तो सब कोई भाई इसको बाई करना चाहेगा लेकिन कोई बेचना ही नहीं चाहता, तब अपर सर्किट होता है। ये नीचे में आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम था, फिर एवरेज ट्रेडेड प्राइस है कि कितना रुपया एवरेज है, मतलब बाई सेल सब मिला के एवरेज हुआ। ये हाई लो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मार्केट डेप्थ है, तो ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ व्यूज़ है वो सब के लिए है। तो आपको ये सब चीज़ आकर के देखना पड़ेगा। आप यहाँ से प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपको 100 रुपये पे बाई करना है, जब कोई स्टॉक 100 रुपये पे गिरेगा तो आप बाई कर लिया वहाँ पे, तो उसके लिए अलर्ट आपको चाहिए। आप दिन भर बैठ के तो नहीं ना देख सकते चार्ट को, यहाँ अलर्ट सेट कर देंगे जा करके, तो अलर्ट में आ जाएगा चार्ट। यहाँ से देखना है चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सब चीज़ आपको एक्सप्लोर करना होगा वहाँ पे। तो हम लोग अब ये समझेंगे कि हम लोगों को क्या करना है इंट्राडे में। जैसे बता दिया, तीन ट्रेंड आपको तीन को समझा दिए, बुलिश,
बियरिश और साइडवेज। ठीक है, अब हम लोग इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो कब क्या करना है वो समझते हैं। अगर मार्केट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि गिर रहा है तो हम लोग सेल करेंगे, जिसको शॉर्ट बताएं आपको। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसको बाई करेंगे, जिसको लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आज समझ में आ गया आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ज़्यादा एक बार में बताने से दिक्कत होगा कि फिर आपको वो भारी लगेगा, बोझ बनने लगेगा। तो आगे का जो वीडियोज़ आएगा उसमें हम और चीज़ समझाएंगे। तब तक आज हम आपको जो भी सिखाए हैं, जैसे ये टाइम फ्रेम चेंज करके चार्ट देखना, फिर इंडिकेटर क्या होता है इसको थोड़ा आप जाके समझिए, आने वाले वीडियो में बताएंगे। इंडिकेटर एक तरह से मतलब हेल्प करता है हम लोगों को समझने में कि कैसे क्या हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है चार्ट। तो वो सब चीज़ आने वाले टाइम में हम इसको भी कवर करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मतलब कुछ हम लोग नहीं बता रहे, आपको सब चीज़ बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, बीच बीच में नेट छोड़ दे रहा, तो इस कारण से हम आपको सब चीज़ अभी दिखा नहीं पा रहा। तो आज का वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा किया कीजिए, पूरा लाइन बाय लाइन देखिए। हम प्लेलिस्ट में आज वाला भी वीडियो को लगा देंगे, क्योंकि बीच में अगर छूटेगा तो वो कंसिस्टेंसी जो मैंने पहला वीडियो में बताया आपको वो नहीं बना रहेगा। तो आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर हम लोग ब्लॉग लिख ही देते हैं हिंदी में। तो आप इस पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ सीखना है तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पे हम लोग कॉल देते हैं। तो आपको एक बार वो भी दिखा देते हैं। आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए जा करके साधारण इन्वेस्टर, तो आपको दिख जाएगा वो। खुलने में लेट हो रहा है, नेट नहीं काम कर रहा, तो बाद में दिखा देंगे कभी। तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें चार्ट का एनालिसिस में देता हूँ, कॉल भी रहता है कि कौन सा बाई करना कौन सा सेल करना, प्रॉफिट लॉस भी अपना शेयर करते हैं हम जब भी ट्रेड लेते हैं। और आपको अपना कोई डाउट पूछना है तो आप नीचे कमेंट में करके जाकर लिखिए, पूछिए, वहाँ पूछ सकते हैं। चार्ट वगैरह अगर पूछना है, चार्ट में मान लीजिए कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप हमको कैसे शेयर कीजिएगा, कमेंट में तो इमेज नहीं डाल सकते आप। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च कीजिएगा साधारण इन्वेस्टर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप जा करके हमको फॉलो कर लीजिए, मेरा पेज को। और आप हमको वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो रहा है तो बेधड़क आप हमको मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पर भी हमारा ग्रुप है, पेज है, तो आप वहाँ पे भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेट बहुत आजा आजा कर रहा, तो थोड़ा एक बार इधर का लाइट वाइट सब आ जाए बढ़िया से, बारिश वारिश रुक जाता तो हम लोग लाइव आपको एक दिन दिखाएंगे सब चीज़, तो थोड़ा नेट भी बढ़िया रहेगा। तो तब तक के लिए ठीक से सलामत रहें, खुश रहें, और पढ़ते रहिए, सीखिए बढ़िया से, ताकि अच्छे से हम लोग ट्रेड करेंगे। चलिए, धन्यवाद।